Hello दोस्तों, very good morning to all of you. This is पूजा and welcome to English Aspirants. दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीवी शैली के जो वर्ड्स हैं, इम्पोर्टेंट वर्ड्स को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने इनकी बायोग्राफी को डिस्कस किया था। आई होप कि आप सभी लोग उस वीडियो को देख चुके होंगे और जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो वो जाकर उस वीडियो को भी देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं इनके जो मेजर वर्क हैं और बहुत ही फेमस वर्क हैं। तो सबसे पहला जो वर्क है वो है जस्ट ट्रोजी, जो कि एक रोमांस है और 1810 को पब्लिश करवाया गया था। इसे लिखा कब गया था? इसे 1804 में लिखा गया था। ये अपने एक दोस्त के साथ मिलकर इस पोयम को अपने कॉलेज के टाइम पर ही लिखे थे और इसे बिना अपना नाम दिए इस वर्क को पब्लिश करवाए थे। तो हम अगले वर्क की बात करें तो ओरिजिनल पोएट्री बाय विक्टर एंड जो कि 1810 को आया था। इसके बाद है द सेंट एरवाइन या फिर द रोजिक्रूसियन, जो कि 1811 को पब्लिश हुआ था। द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, ये 1811 को आया था। ये जो वर्क है ये दो लोगों के द्वारा लिखा गया था। एक तो पीबी शेली है, कौन है? पीबी शेली, और दूसरे हैं हॉग। जो दूसरे राइटर हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम है हॉग। और इसमें ये जब वर्क आया था इसके बाद ही जो पीबी शेली हैं वो एथिज्म को ज्यादा मानने लगे थे। मतलब भगवान की ओर से इनका जो विश्वास था वो पूरी तरह से उठ चुका था जब ये इस वर्क को लिखते हैं। द डिविल्स वॉक एक बैलेड है जो कि आया है 1812 को। बैलेड का मतलब होता है एक ऐसा गीत, एक ऐसा सॉन्ग जो कहानी को रिप्रेजेंट करे, उसे बैलेड कहा जाता है। क्वीन मैप की बात करें तो ये एक फिलोसफिकल पोयम है। किस तरह की पोयम है? फिलोसफिकल पोयम है। एलास्टर और द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड पीबी शेली की रचनाओं में से एक है। द डिमन ऑफ द वर्ड और मॉन ब्लैंक 1816 को आया था। हिम टू द इंटेलेक्चुअल ब्यूटी 1817 को पब्लिश हुआ था। तो इसमें जो पीबी शेली हैं वो बात करते हैं मन की और अंतरात्मा की जो सुंदरता होती है उसके बारे में इन्होंने इस वर्क में जिक्र किया है। अगले वर्क की बात करें तो है लियोन एंड सिथनारी। इसका जो दूसरा नाम है वो है द रिवोल्यूशन ऑफ द गोल्डन सिटी, अ विजन ऑफ 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी को इसमें रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसी के बारे में इस वर्क में बताया गया है जो कि आया था 1817 को। अगले वर्क की बात करें तो वो है ओजीमेंडियास, जो कि लिखा भी 1818 को गया था और इसे पब्लिश भी 1818 को ही करवाया गया था। ये एक प्रकार की क्या है? सोनेट है और आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। आयम्बिक पेंटामीटर इसका एक फॉर्म है जो कि उसी में ये ओजीमेंडियास पोएम लिखी गई है। प्रिफेस टू फ्रैंकेनस्टाइन और द मॉडर्न प्रोमेथियस, ये भी 1818 को आया था। इसके बाद बात करें रोजलिन एंड हेलेन, जो कि एक मॉडर्न इकोलॉग है जो कि आया है 1818 को। द सेंसी एक ट्रेजेडी है जिसमें 5 एक्ट के बारे में बात की है। मतलब ये जो द सेंसी ड्रामा है ये किस में लिखा गया है? ये 5 एक्ट में लिखा गया और ये किस फॉर्म में है? ये ट्रेजेडी के रूप में है। तो जैसे ट्रेजेडी की बात करें तो जिस ड्रामा का अंत दुखद होता है या फिर उसका हीरो मर जाता है या हीरोइन मर जाती है तो फिर उस जो ड्रामा होता है उस ड्रामे को ट्रेजेडी कहते हैं। तो ये फेमस वर्क्स में से एक है। और टू वेस्ट विंड की बात करें तो ये उनका पोयम का एक कलेक्शन है जो कि बहुत बड़ी पोयम है। अगले वर्क की बात करें तो है द मास्क ऑफ एनार्की, जो कि लिखा गया है 1819 को और इस वर्क को द मास्क ऑफ एनार्की को 1832 को पब्लिश करवाया गया था। जूलियन एंड मोडेलो, जो कि 1819 को आया, इनका वर्क है। इंग्लैंड इन 1819, ये एक इनकी सोनेट है। सोनेट पोयम का एक फॉर्म होता है, उसमें इस वर्क को लिखा गया है। प्रोमेथियस अनबाउंड अ लिरिकल ड्रामा इन 4 एक्ट प्ले, जो ये वर्क है प्रोमेथियस अनबाउंड, ये क्या है? एक लिरिकल ड्रामा है और ये 4 एक्ट में लिखा गया है। टू अ स्काईलार्क एक पोयम है जो कि पीबी शेली के द्वारा लिखा गया है इस पोयम को, और इसमें जो ये टू द स्काईलार्क है इसमें एक बर्ड के बारे में जिक्र किया गया है। उस बर्ड का नाम है स्काईलार्क। तो पोएट ये बताते हैं कि वो किस तरह से कितनी ज्यादा मेहनती है और कितना मतलब आसमान और पृथ्वी से जुड़ी हुई है, उसी के बारे में बताते हैं। और जो टू अ स्काईलार्क है इसी से इंस्पायर होकर जो
विलियम वर्ड्सवर्थ थे, उन्होंने टू द स्काईलार्क नाम की एक पोयम लिखी थी। वो इन्हीं के वर्क जो टू अ स्काईलार्क है इसी से इंस्पायर होकर लिखे थे। आगे बात करें तो एडोनियस जो कि 1821 को आया था। अब इसके बाद आता है अ डिफेंस ऑफ पोएट्री, जो कि इनके मरने के बाद, जब ये पीवी शैली की डेथ हो चुकी थी, उसके बाद इनकी जो वाइफ है, सेकेंड वाइफ, जिसका नाम है मैरी शैली, इस वर्क को पब्लिश करवाती हैं। तो दोस्तों आगे अभी वर्क हैं उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे द ट्रिम्फ ऑफ लाइफ, ये इनका अनफिनिश्ड वर्क है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे जो अनफिनिश्ड वर्क होते हैं या फिर जो बहुत ही ज्यादा फेमस होते हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये किस तरह का वर्क है? द ट्रिम्फ ऑफ लाइफ एक अनफिनिश्ड वर्क है। पेटरविल द थर्ड, ये 1839 को आया था। द विच ऑफ एटलास, जो कि पीबी शैली के द्वारा लिखा गया है, ये 1824 को पब्लिश हुआ और उसमें फैंटेसी पोयम है। ये किस तरह की पोयम है? फैंटेसी पोयम है, जो मैरी शैली को नहीं पसंद आई थी। इस वर्ग को जो पीबी शैली के द्वारा लिखा गया था, इसे मैरी शैली क्या करती हैं? डिसलाइक करती हैं। अब पीबी शैली के कुछ लिरिक्स हैं, मतलब पोयम का ही एक फॉर्म होता है जिसे बोलते हैं लिरिक्स, तो उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले है टू अ स्काईलार्क, जैसे कि हमने अभी इसके बारे में डिस्कस किया कि इसमें स्काईलार्क पक्षी के बारे में बात की गई है और इसी पोयम से इंस्पायर होके जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं टू द स्काईलार्क पोयम को लिखते हैं। तो अब इसके बाद है इंडियन सेरेनेड, ये भी एक तरह की क्या है? पोयम है। म्यूजिक व्हेन सॉफ्ट वॉइसेस डाई। फिर इसके बाद आता है ऑन अ फेडेड वॉयलेट और टूनाइट, जो कि पीबी शैली के द्वारा लिखी गई लिरिक्स में से एक है। ओ वर्ड ओ लाइफ ओ टाइम, ये इनकी फेमस वर्क में से, जो कि इनके द्वारा लिखी गई पोयम है, उनमें से एक है। और इस पोयम में जो पीबी शैली है वो बताते हैं कि जो जीवन की स्थितियां होती हैं, परिस्थितियां होती हैं, वो किस तरह से होती हैं, उसी के बारे में यहाँ पर पीबी शैली बात करते हैं। इसके बाद है लाइन्स रिटन अमॉन्ग द यूगेनियन हिल्स, ये भी एक तरह की क्या है? पोयम है। तो दोस्तों हम इन वर्ड्स को धीरे धीरे एक एक कर पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम।